अमेरिका और ईरान के बीच नहीं होगी जंग। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, 2 दिन में होगी डील। ईरान और अमेरिका के बीच डील पर बनी बात। ट्रंप और पेजेश्कियान मिलकर करेंगे समझौते का ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच अब जंग नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये साफ कर दिया है कि अब हम जंग नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि अब डील करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने जा रही है। 2 दिन बाद होने वाली इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि कोई डील हो जाएगी, और डील अमेरिका की शर्तों पर नहीं हो रही है, बल्कि ये डील हो रही है ईरान की शर्तों पर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जंग से भागने की कोशिश में लगे हुए थे और इसके लिए जरूरी था कि कोई डील हो। 11 अप्रैल को ईरान की तरफ से डील को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था, डील लगभग उसी प्रस्ताव पर होने वाली है, और इसके संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप ही दे रहे हैं। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या अमेरिका अब ईरान के सामने सरेंडर करने वाला है? क्योंकि खबर यह आ रही है कि वो जंग को तैयार नहीं है, और ईरान के जिस प्रस्ताव को ठुकराकर जेडी वेंस इस्लामाबाद से भाग गए थे, उस प्रस्ताव को ट्रंप हरी झंडी देने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप को सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा है कि जंग लंबी चली तो अमेरिका इसे हार सकता है, और अमेरिका जंग हारा तो राष्ट्रपति पद से ट्रंप की छुट्टी हो जाएगी, और इसीलिए वो अब ईरान के साथ डील करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए साफ कह दिया कि जंग अब पुरानी बात हो गई है, अब जंग नहीं होगी बल्कि डील होगी। और ट्रंप जिस मजबूती से समझौते की बात कह रहे हैं, उससे यह साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई सहमति बन गई है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो झुकेगा नहीं। होर्मुज़ पर कंट्रोल कर उसने इसे दिखा भी दिया है, और अब जिस तरह से ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका अब ईरान के सामने सरेंडर करने को तैयार है। वैसे ट्रंप कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेंगे, भले ही वो ईरान की शर्तों पर समझौता करें, लेकिन जीत वो अपनी ही बताएं। वैसे ये खबर भी आ रही है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक तय हो गई है। ये भी तय हो गया है कि ये बैठक एक बार फिर इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने इस पर सहमति भी दे दी है। वहीं ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि बैठक उसी जगह होगी जहां पहले दौर की बातचीत हुई थी, यानी इस्लामाबाद में यह बैठक होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत में वापस जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा है कि वो शानदार हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए यूएस और ईरान इस्लामाबाद में बातचीत के लिए वापस जाएंगे। वैसे ट्रंप ने पहले न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत करते हुए कहा था कि हम ईरान के साथ भविष्य की किसी भी बातचीत के लिए पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के पत्रकार को वापस बुलाया और कहा कि आपको नया अपडेट दे रहे हैं, हम एक बार फिर बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। वैसे जब ट्रंप ने यह कहा था कि वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, तब उनसे सवाल किया गया था कि क्या अगले दौर की बातचीत तुर्की में हो सकती है। तब ट्रंप ने कहा नहीं, कोई ज्यादा बीच का देश, शायद यूरोप। लेकिन फिर अचानक ट्रंप वापस पाकिस्तान में ही बातचीत आगे बढ़ाने का जिक्र करने लगे। यानी ये तय हो गया है कि अगले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में ही होगी, और इस बार कोई समझौता हो ही जाएगा। क्योंकि ट्रंप से जब सवाल किया गया कि क्या सीजफायर को आगे बढ़ाया जाएगा, तब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, कहा कि अब युद्धबंदी का समझौता हो सकता है। तो ट्रंप ने जिस तरह से युद्धबंदी की बात कही है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से बातचीत की शर्तों वाला प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया गया है, और इसी प्रस्ताव को लेकर ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ईरान बातचीत चाहता है। जबकि यह खबर पहले से ही आ रही थी कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल से बातचीत चल रही है, और अब अमेरिका को ईरान का जो प्रस्ताव मिला है उसी पर सहमति बनने की बात भी कही जा रही है। अमेरिका इसमें कुछ रियायतें जरूर बढ़वाना चाहता है, खासतौर पर ईरान के परमाणु संवर्धन और होर्मुज़ को लेकर। अब अगर ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो जाता है, तब डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि डील की संभावना बनने पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तब इस्लामिक क्रांति के बाद यानी 1979 के बाद ये पहला मौका होगा जब अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। क्योंकि अभी तक आमने सामने बैठना तो दूर, एक दूसरे से फोन पर बात करने में भी दोनों देशों के प्रमुख कन्नी काटते रहे। 47 साल में सिर्फ एक बार 27 सितंबर 2013 को उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फोन पर बात की थी। ये बातचीत 15 मिनट तक चली थी और मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
ओबामा और रूहानी के बीच हुई बातचीत के बाद 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद दिखाई थी। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस समझौते को तोड़ दिया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की किसी भी ईरानी राष्ट्रपति से कोई बात नहीं हुई। और अब अगर इस्लामाबाद में ट्रंप और पेजेश्कियान मिलते हैं तो 47 साल में यह पहला मौका होगा जब दोनों ही देशों के राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन यह मुलाकात तभी संभव होगी जब डील होगी, और डील जब क्लियर होगी तभी ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब अमेरिका ईरान के सामने कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि ट्रंप खुद जल्दी ही किसी डील को करने की तैयारी में है, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की सख्ती ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। अमेरिका ने होर्मुज़ की घेराबंदी भले ही कर ली है, 10,000 से ज्यादा जवान, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, लिटोरल कॉम्बैट शिप तैनात कर दिए हों। लेकिन अमेरिकी नेवी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो होर्मुज़ स्ट्रेट में दाखिल हो पाए। ये सभी होर्मुज़ से दूर ओमान सागर में खड़े हुए हैं। वहीं ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत यहां आने की कोशिश भी नहीं करे। अगर कोई अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज़ के करीब भी आया, तब उसे बिना चेतावनी के समुद्र में डुबो दिया जाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी सेना समुद्र में उतार दी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो होर्मुज़ को पार कर सके। ईरान की इसी ताकत के चलते अमेरिका सरेंडर करने को मजबूर हो गया है। ट्रंप के बयान के बाद ये उम्मीद बनी है कि अब शायद जंग नहीं होगी। लेकिन एक चिंता इजराइल की तरफ से जरूर दिखाई जा रही है, क्योंकि ईरान चाहता है कि समझौते में लेबनान को भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जबकि इजराइल इसके खिलाफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि ट्रंप को ईरान से हर हाल में समझौता करना है, इसीलिए वो नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि इजराइल भी लेबनान के साथ समझौता करे। फिलहाल अब उम्मीद यही की जा रही है कि अब ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। 14 दिन का जो सीज फायर था, उसे खत्म होने से पहले ही अमेरिका और इजराइल के बीच डील हो जाएगी। यानी ईरान की जब सभी शर्तें मान ली जाएंगी, तभी युद्धबंदी का ऐलान होगा। वैसे ये कहा जा रहा है कि रूस और चीन के दबाव में ईरान ने अमेरिका को परमाणु संवर्धन रोकने के लिए जो 5 साल का वादा किया था, उसे बढ़ाकर 10 या 12 साल करने को जरूर तैयार हो गया है। लेकिन भविष्य में वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसका दावा उसने नहीं किया है। यानी ईरान ने अमेरिका की कोई शर्त नहीं मानी है, लेकिन ट्रंप जरूर समझौते के लिए सरेंडर करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।